हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने जो अवकलन है उसमें प्रश्नावली 5.5 को हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में पूरा हल कर चुके हैं उसको। और जो इससे पहले की वीडियो है उसमें मैंने प्रश्नावली 5.6 के लिए थ्योरी क्या है, कैसे उसको हल करेंगे, इसमें जो सवाल दिए गए हैं इनको कैसे हल करेंगे, ये चीज मैंने बता रखा है। और उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करके और इस वीडियो को पहले आप तैयार कर लीजिए सही से, उसमें जो चीज भी मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए। इसके पश्चात इस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको सवाल जो है बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए आगे इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए सवाल दिया गया है x इज इक्वल्स टू 2a इंटू टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू दिया गया है a इंटू टी टू द पावर 4 और कहा गया है कि डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ प्राचल क्या है। अब यहाँ चूंकि समीकरण दोनों जो है x और y दोनों अलग अलग t के रूप में दिए गए हैं तो ये समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाएंगे। और जो t है इसमें इसको प्राचल कहेंगे। तो फिर a क्या है, तो a यहाँ एक अचर राशि है। a क्या है, अचर राशि, इसको अचर राशि कहेंगे हम लोग। तो आगे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे तो मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बता रखा है कि कैसे हल करते हैं जब ऐसे सवाल आ जाए। और इस वीडियो में भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको पूरा सही तरह से समझा सकूं कि जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो इनका अवकलज डी डी एक्स ऑफ वाई अगर पूछता है तो कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो यहां देखिए प्राचल t है, t के रूप में दिया गया है x बराबर 2a इंटू टी स्क्वायर। तो x का अवकलन करेंगे हम लोग किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। बिल्कुल इसी तरह से y इक्वल्स टू a इंटू टी टू द पावर 4 है तो यहाँ y का हम लोग अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो फिर लिखते हैं हल करते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर किया जाए अवकलन तो ये बनेगा d dt ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 2a को अचर कहेंगे और मैंने आपको बता रखा है कि यदि 5x ऐसा आ जाए और अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष तो क्या करते हैं, 5 अचर है तो 5 गुणे ऐसे लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ x। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ 2a जब अचर है तो 2a को ऐसे लिख लेंगे इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाइए तो डी डी टी ऑफ y इज इक्वल्स टू बनेगा a इंटू डी डी टी ऑफ t टू द पावर 4। आगे हल किया जाए इसको तो डी डी टी ऑफ x इज इक्वल्स टू, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये तो 2a ऐसे ही लिख लेंगे। और मैंने आपको सूत्र बता रखा है किसके लिए, चूंकि डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n बराबर सूत्र होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो बिल्कुल इसी तरह का यहाँ बन रहा है। अंतर क्या है, जहां जहां इसमें x है वहां इसमें t है, n का मान तो यहाँ 2 है। तो समझिएगा बिल्कुल इसी सूत्र पे रखेंगे, बस जहां x है उसके जगह t लिख देंगे और n का मान यहाँ 2 दिया गया है। तो जब इस सूत्र से हल करेंगे तो ये मिलेगा 2t टू द पावर 2 माइनस 1 ऐसा बनेगा। और इसको जब बनाएंगे तो d dt ऑफ y इज इक्वल्स टू बनेगा a इंटू, और समझिएगा t टू द पावर 4। फिर इसको किससे बनाए तो इसी सूत्र पे रखेंगे तो बनेगा a, n की जगह 4 है इसमें तो बनेगा 4 इंटू टी टू दी पावर 3। और 3 ना लिखना चाहे तो आप पहले सूत्र पे रखिए तो ऐसा बनेगा 4 माइनस 1, n माइनस 1 है ना, तो 4 माइनस 1। आगे हल करते हैं इसको तो d dt ऑफ x इज इक्वल्स टू, समझिएगा 2 इंटू 2 4,
4a और यहाँ t की घात 2 से 1 घटाएंगे 1 बनेगा यानी कि 4at। इसी तरह से d dt ऑफ y इक्वल्स टू क्या बनेगा समझिए 4a और यहाँ t की घात 4 माइनस 1 है 4 से 1 घटाइए 3 बनेगा इंटू टी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ d dt ऑफ x d dt ऑफ y हम लोग ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे तो चूंकि फॉर्मूला होता है d dx ऑफ y के लिए क्या d dt अब यहाँ t के रूप में है ना तो d dt ऑफ y डिवाइडेड बाय d dt ऑफ x। तो हल किया जाए तो d dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d dt ऑफ y क्या ज्ञात किया हम लोग 4a इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाय यानी कि भागे तो भाग का मतलब ये बटा में लिख सकते हैं और d dt ऑफ x क्या मिला है 4at तो लिख लेंगे बटा में 4at 4a से 4a एक बार में कट जाएगा और t क्यूब कटेगा t से तो t स्क्वायर बन जाएगा तो d dx ऑफ y इक्वल्स टू मिलेगा t स्क्वायर। और इस तरह से जो पहला नंबर सवाल दिया गया है इसके लिए d dx ऑफ y पूछा गया था इसको हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से पहला सवाल हल हुआ। आगे हल करते हैं इसमें जो दूसरा सवाल दिया गया है। देखिए आगे दूसरा जो सवाल दिया गया है इसको हल किया जाए। सवाल दे रखा है x इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा और y इक्वल्स टू b इंटू कॉस थीटा और कहा गया है कि d dx ऑफ y ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे तो समझिएगा x इक्वल्स टू a cos थीटा यहाँ प्राचल क्या है थीटा है y इक्वल्स टू b cos थीटा इसमें प्राचल क्या है थीटा है तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो आप यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कीजिए अवकलन। तो अवकलन जब करेंगे हम लोग तो d d थीटा ऑफ x इक्वल्स टू a अचर संख्या है a इंटू d d थीटा ऑफ cos थीटा लिखेंगे। इसी तरह से d d थीटा ऑफ y इक्वल्स टू b अचर संख्या है तो b इंटू d d थीटा ऑफ cos थीटा लिखेंगे हम। आगे हल करते हैं तो d d थीटा ऑफ x इक्वल्स टू बनेगा a इंटू और cos x का अवकलज होता है माइनस साइन x कब जब अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से cos थीटा का अवकलन क्या होगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा लिखने में मैंने मिस्टेक किया d थीटा यहाँ लिखे तो यहाँ भी d थीटा इसी तरह से यहाँ d थीटा रहेगा। तो यहाँ थीटा के सापेक्ष जब अवकलन हो रहा है तो cos थीटा का अवकलज माइनस साइन थीटा बनेगा माइनस साइन थीटा लिख लिया मैंने इसको। इसी तरह से d d थीटा ऑफ y इक्वल्स टू b इंटू और cos थीटा यहाँ cos थीटा है तो cos थीटा का अवकलज माइनस साइन थीटा। आगे हल करते हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा d d थीटा ऑफ x इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा और इसी तरह से यहाँ d d थीटा ऑफ y इक्वल्स टू अब b का गुणा होगा माइनस साइन थीटा के साथ तो माइनस b साइन थीटा। चाहिए क्या d dx ऑफ y तो चूंकि d dx ऑफ y बराबर फॉर्मूला होता है d थीटा। अब यहाँ थीटा के सापेक्ष है ना तो d d थीटा ऑफ y डिवाइडेड बाय d थीटा ऑफ x। हल कीजिए तो d dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d d थीटा ऑफ y मान मिला है माइनस b साइन थीटा भाग का चिन्ह है यानी कि बटा में लिख लेंगे हम लोग d d थीटा ऑफ x क्या दिया गया है क्या निकाले हम लोग d d थीटा ऑफ x हम लोग ने निकाला है माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में कट जाएगा ऊपर भी माइनस है अंश में भी और माइनस है हर में भी
दोनों कट के प्लस बन जाएगा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू मिलेगा बी अपॉन ए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात हो गया। और दूसरा जो सवाल है यही चीज इसके लिए ज्ञात करना था। तो इस तरह से दूसरा सवाल पूरा हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। और ये जो मैंने दूसरा सवाल बता रखा है या फिर इसमें जो मैंने पहला सवाल समझाया, अगर ये सवाल आपको समझ में आता है, वीडियो पसंद आता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे आगे जो प्रश्न है उसको मैं अगले वीडियो में हल कराऊंगा। तब तक के लिए आप इसको तैयार कीजिए और बिल्कुल ध्यान से जब भी सवाल हल करते हैं तो वीडियो को पहली बात ही क्रम से देखिए और बिल्कुल ध्यान से हल कीजिए। जब हल करने बैठते हैं तो आपका दिमाग केवल मैथ के सवाल पे ही फोकस होना चाहिए। तो इस प्रकार से घर पे पढ़िए और इसको तैयार कीजिए। फिर आगे सवाल मैं अगले वीडियो में हल कराऊंगा। तब तक के लिए इस सवाल को तैयार कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।